गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। श्री महावीर मारवाड़ी हाई स्कूल क्लास 10th सब्जेक्ट इतिहास एंड राज्यशास्त्र। इतिहास एवं राज्यशास्त्र के पहले अध्याय का अगला भाग जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। इसके पहले हमने इतिहास लेखन पर चर्चा की है। यदि आपने पहले के वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के अंत में ब्रिज कोर्स का 19th डे का जो कृति कार्य है वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, इतिहास लेखन सिर्फ एक कुछ लेखन नहीं बल्कि उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता हुई थी और वो यूरोप में किस प्रकार विकसित हुई इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ वैज्ञानिक विचारधारा के जो दार्शनिक हुए उन्होंने क्या क्या अपना विचार प्रस्तुत किया और कार्य किए उस पर चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले आते हैं रेने दकार्ते। 1596 से 1650 ईस्वी तक ये थे। इन्हें इतिहास लेखन के बारे में इन्होंने ये कहा कि कोई भी बात सत्य है तो उसे जब तक आप सत्यापित न करो उसे यूं ही मान लेना उचित नहीं है। ये इनका एक नियम था, जो नियम इन्होंने डिस्कोर्स ऑन द मेथड इस नाम के ग्रंथ में इन्होंने मेंशन किया था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। इतिहास के लेखन में उपयोग में जो भी बातें लाई जा रही हैं, जिन भी बातों का उपयोग इतिहास लेखन के लिए किया जा रहा है, उन बातों को इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा और उन्होंने कहा, एक नियम बनाया और नियम वो ये था कि जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निस्संदेह रूप से स्थापित नहीं होता है तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अगले क्रम में आते हैं वोल्टेयर 1694 से 1778 ईस्वी। इनका वास्तविक नाम था फ्रांसवा मरी अरुए। इन्होंने इतिहास लेखन में तत्कालीन यानी कि उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी बातें, परंपरा थी, व्यवस्था थी, कृषि व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सारी बातों पे जोर दिया कि इन बातों को इतिहास में वर्णित किया जाना चाहिए। आज हम जब इतिहास की बातें देखते हैं तो उस वक्त की कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सारी बातों को हम जान पाते हैं जो क्यों लिखित है। तो ये बात इन्होंने दी थी कि ये चीज़ लिखी जानी चाहिए। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एवं कृषि व्यवस्था। इसके पश्चात हम देखते हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। इन्होंने 1770 से 1831 ईस्वी के बीच अपना योगदान दुनिया को दिया, जिसमें इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास एक घटनाक्रम है जो प्रगति के मार्ग पे चलता है और उसी प्रकार हमें इसकी प्रस्तुति करनी चाहिए। अर्थात शुरुआत से अंत तक किस प्रकार वो प्रगतियाँ हुई हैं ये देखना चाहिए। और इन्होंने जो भी बातें कही, लिखी, उनका संकलन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस नामक ग्रंथ में है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखी थी रीज़न इन हिस्ट्री, जो कि आज सबसे ज़्यादा चर्चित है। तो इसी क्रम में आज हम देखते हैं लियोपोल्ड वॉन रांके 1795 to 1886। 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन में इनका बहुत ही प्रभावशाली लेखन हमें नज़र आता है। इन्होंने ऐतिहासिक घटनाक्रम को लिखने के लिए पहले उससे जुड़े हुए कागजातों, दस्तावेज़ों को बहुत अधिक सावधानी से संकलित करना, अध्ययन करना और फिर इतिहास लिखना, इस बात पर जोर दिया था। इन्होंने बहुत सारे लेखों का संकलन किया है, जिसको एक द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री इस नाम से संकलित किया गया है और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री
इन ग्रंथों में हम लियोपोल्ड वॉन रॉके के द्वारा लिखी हुई बातों को पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात आते हैं कार्ल मार्क्स। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और इतिहास लेखन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। इसके इन्होंने जो भी संघर्ष किया, जो सारी बातें लिखी, वो सब कुछ आज बहुत प्रचलित है। कार्ल मार्क्स नाम से सभी बहुत अच्छी से वाकिफ़ हैं। उन्होंने इतिहास में एक वर्ग के द्वारा अन्य वर्गों का जो आर्थिक शोषण किया जाता था उस पर अपने लेख लिखे हैं और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ दास कैपिटल वर्ल्ड वाइड फेमस है। पूरे वर्ल्ड में दास कैपिटल नाम का जो ग्रंथ है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और उन्होंने किसी के पर भी आर्थिक शोषण किए जा रहे थे उस पर जो बातें थीं, तत्कालीन बातों का जो वर्णन किया, वो सारी बातें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो साथियों, आज आपने देखा कि यूरोप में इतिहास लेखन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार प्राप्त हुआ और आज जो हम चीज़ें देखते हैं वो किस प्रकार से किन विचारकों के द्वारा हमारे तक पहुँच पाई हैं। तो ये तो था इतिहास लेखन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ये सारी चीज़ों से आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु, कोई भी बात जब आप तक पहुंचती है तो उसके पीछे किसी न किसी विचारक, किसी न किसी व्यक्ति का प्रयत्न, उसके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम होता है। ठीक वैसे ही हम कक्षा 9वीं के इतिहास के बारे में यदि चर्चा करें आपसे, तो वहाँ आप लोगों ने पढ़ा है स्त्री शिक्षा के बारे में। स्त्री शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई और साथ ही साथ स्त्रियों के विषय में, स्त्रियों के लिए किन समाज सुधारकों ने कार्य किया, ये बातें हमने पढ़ी थी। तो आपका ब्रिज कोर्स का 19th डे का जो कृति कार्य है वो इसी पर आधारित है, जिसमें आपको एक चार्ट फिल करना है जिसमें वो स्त्रियां लिखनी हैं जिन्होंने उस क्षेत्र पे कार्य किया था। जैसे महिला शिक्षा के लिए सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने कार्य किया था, तो इस प्रकार से आपको उन महिलाओं के नाम की सूची बनानी है, जो कि ब्रिज कोर्स की आज की एक्टिविटी है। इसी पर आधारित हमारा इतिहास का अगला पार्ट है, जो कि स्त्रीवादी इतिहास लेखन के बारे में हमें बताएगा। तो साथियों, स्त्रीवादी इतिहास लेखन हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आपको जो एक्टिविटी मैंने दी वो आप पूर्ण कीजिए, उस चार्ट को आप फिल कीजिए और ये सारी जानकारी अपने दिमाग में एकत्रित करके खुद का व्यक्तित्व विकास कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।